भैया नाम का हमारा भाई का सर तन से जुदा भी होता है, लेकिन आपके मुंह में तब दही जम जाती है। ये भी दुख की बात सुनिए। और मुख्यमंत्री को क्या शोभा नहीं देता मैं बताता हूं। सपा में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी क्या कहते थे, और कार सेवकों पे गोली चलानी पड़ती तो मैं चला देता। अरे क्यों चला देते? अगर आई लव मोहम्मद ठीक है और कार सेवक कहता है मंदिर यही बनाएंगे, तो क्या गलत है? क्यों गोली चलाओगे? क्यों रक्त रंजित करोगे सरयू नदी को? यह पूछा जाएगा। और दुख की बात क्या है, एक अंत करूंगा। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। जब दुर्गा पूजा में हिंदू अपना जुलूस निकालते हैं तो ये टूटी साइकिल वाले क्या कहते हैं आपको मालूम है? ये कहते हैं मुस्लिम इलाके में से जुलूस हिंदुओं का नहीं जाएगा। अरे ये भारत सबका है कड़कड़, तुम कौन होते हो ये कहने वाले? मुस्लिम इलाका है, अरे इस भूमि पे हमारा भी उतरा ही हक है, हर जगह से जाएगा। शहर बवाल है, यूपी के शहरों में भी बवाल है। क्या आप कहना चाहते हैं? बरेली में बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के भाषण को आपने सुना, गौरव भाटिया बीजेपी प्रवक्ता को आपने सुना। यो टेक, यो 1 मिनट। ये तो चिंता का विषय है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां शहर शहर जल रहे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है। इसके मतलब उनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हो चुका है। सवाल यह है कि आप हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहते हो? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें एक संविधान दे गए, देश संविधान कानून से चलेगा या बुलडोजर से चलेगा, तय आपको करना है। क्या हमारा हिंदुस्तान जो वर्ल्ड में सबसे इसकी संस्कृति संस्कार क्यों इसको माना जाता है? क्यों हमें विश्वगुरु की परिभाषा दी जाने की कोशिश की जाती है, दिया जाता है? क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान जैसे नहीं हैं, हम अफगानिस्तान जैसे नहीं हैं, हम बांग्लादेशी जैसे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ संविधान का राज चलता है। और जब संविधान और लोकतंत्र का देश है वहां पे तानाशाही नहीं हो सकती। अगर आपको बुलडोजर चलाना है तो उसका कोर्ट का एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अगर कोई इलीगल मकान बनाए तो आप बुलडोजर चलाइए। अगर किसी ने समय से परमिशन नहीं लिया है, मकान बहुत दिनों से बना हुआ है और सरकार का उसने पे नहीं किया, तो आप चलाइए। आप किसी को संयुक्त रूप से पनिशमेंट नहीं कर सकते। अगर हम क्रिमिनल है तो हमारे परिवार को थोड़ी आप रोड पर लाके खड़ा कर देंगे। मेरे बीवी बच्चे का क्या नुकसान, क्या आपका नुकसान क्या उसने जरा बताइए तो। अगर कोई बुलडोजर चलता है चलाइए, आप उस अधिकारी पे भी चलाइए जिस अधिकारी के देख रेख में वो बिल्डिंग बनी। अधिकारी क्या कर रहा था बताइए? इतने सालों से सरकार को बताइए, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? लेकिन अचानक अचानक आपको सब कुछ इलीगल दिखाई देने लग जाता है। इसके मतलब देश के अंदर, समाज के अंदर में आप एक नफरत की राजनीति को जन्म दे रहे हैं, जो ठीक नहीं है। ताली तो आप पीटोगे। इसलिए कह रहा हूं, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी कत्ल पे मैं चुप था, मेरी कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर तेरा है। देखिए ये सुन के चलिए, क्योंकि बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। पॉइंट ये है कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के दौर वाला भी उत्तर प्रदेश में ये नहीं है। ये बात समझिए आप। और बताइए। हाँ बताइए। ले लो। दो लोग जब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक जिनके माफियाओं के नाम है, आप अनाउंस कर दीजिए कौन कौन माफिया मिट्टी में मिला दीजिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मिट्टी में आप लोग कमाल की बातें बड़ी करते हैं। मेरठ में 10 सेकंड, मेरठ में बच्ची के साथ सुनिए, मेरठ में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उसके साथ मेरी बात सुनिए। अरे बात 2 मिनट, एक मिनट। मेरठ में जिस बच्ची के साथ अन्याय हुआ वो गर्भवती थी। अरे बोलने दो। नमस्ते सदा। मेरी बात हो जाए, मेरी बात हो जाए, तो हम मेरी बात हो जाए, ये कैसे चलेगा? मेरी बात ही नहीं हो पाई पूरी। नमस्ते नमस्ते। भारत माता की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक मुसलमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा है। क्यों? यही तो मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, मैं भारत का नागरिक हूं। और आरएसएस की यही परिभाषा है, जो कि हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो भी व्यक्ति है हिंदुस्तानी है, हिंदू है, भारतीय है, और उस श्रेणी में मैं भी भारतीय हूं। पूजनीय सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी ने स्पष्ट किया, इस देश की एकता अखंडता के लिए इस्लाम आया था, इस्लाम भारत में है और रहेगा। अशफाक उल्लाह खान साहब के नाम से भी सड़कें बनेंगी, राम प्रसाद बिस्मिल जी के नाम से भी पर शहर बवाल क्यों है? सबका डीएनए एक है। जब डीएनए एक है कह दिया तो सुनिए, अब अपराधी चाहे विकास दुबे हो, महाकाल का नारा लगाए, या अपराधी तौकीर रजा हो, आई लव मोहम्मद कहे, मोहम्मद और महाकाल के नाम के पीछे अपराधी छुपने की कोशिश करेगी तो जेल में जाएगा, या उसका कोई भेदभाव नहीं किया गया। मानवेंद्र नाथ राय इनके पिताजी, बाप, ये कम्युनिस्टों के बाप, हाँ
कश्मीर को भारत से अलग कर कम्युनिस्टों के अरे बाप इनके कौन है बाप पता है? श्रीवास्तव भी होंगे ना, आप कह रहे राय। उनकी सच्चाई पूछिए ना। ये सच्चाई- मानवेंद्रनाथ राय एक 10 सेकंड कश्मीर लूंगा। को भारत कम्युनिस्टों से की अलग सच्चाई करना है। चाहते थे। मेरा निवेदन है, संघ बाप की पे ना बात जाए। करते हैं। बाप संघ पे ना जो जाए है, किसी के। जब तिरंगा फंस जाता है ना नहीं, ऊपर, वो आरएसएस तो का संघ कल्चर है। स्वयंसेवक दौड़ता ये है बाप उतारने पे, के लिए। माँ पे, और जब बहन चीन पे के जाना। खिलाफ युद्ध लड़ने फैज की खान। आवश्यकता होती है, तो संघ का स्वयंसेवक मेरी जाता है। आपत्ति, उन पे भी आपत्ति कर लीजिए। वैचारिक बाप है इनका। क्या बात कश्मीर करते को हो? तोड़ोगे तुम्हारी अरे हिम्मत बोले है। थे बाप इनका होता है, वैचारिक आप बाप बात है। करते हो। मानवेंद्रनाथ अरे राय छोड़िए, का वैचारिक आप बाप शब्दों है। का इस्तेमाल सही कश्मीर को कीजिए। तोड़ना चाहता नहीं, नहीं, था। सब- ये संघ पर आरोप अरे लगाते आपने हैं। तो 52 हुई साल तक तिरंगा नहीं मानवेंद्रनाथ फहराया था। माओ से आरएसएस तुम के इनका हेडक्वार्टर वैचारिक पे बाप 52 है। साल तक इस तिरंगा नहीं स्टालिन इनका फहराया। वैचारिक अच्छा, बाप है। बताइए आप, मानवेंद्रनाथ हल्ला राय मचा का रहे हैं यहाँ पे वैचारिक आप बाप है। बैठ के। और भारत का 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं अनुराग, फहराया? अनुराग। तिरंगा क्यों नहीं फहराया? हैं? 52 साल तिरंगा दो क्यों नहीं हजार फहराया? दो करने तक लगे। आम नागरिक को आम तिरंगा नागरिक फहराने तिरंगा का नहीं अधिकार फहरा दिया पाए, कांग्रेस कर रहे ने। हैं। ओके सदाब चौहान, अब बोलिए आप। देखिए बरेली के अंदर जो हुआ या कहीं भी कुछ भी होता है, हम हमेशा कभी भी वायलेंस को समर्थन नहीं करते और कानून को हाथ में लेने का किसी के लिए भी हम समर्थन नहीं करते। और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना कोई अपराध नहीं है, फख्र से बोलिए। और ये अच्छी बात ही है, आपके पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है आई लव महाकाल आ गया, अखिलेश जी आ गया, यानी कि प्रेम की बात हो रही है। लव का मतलब प्रेम है, सब एक दूसरे से प्रेम करें, प्रेम में नफरत नहीं आनी चाहिए। लेकिन दो तीन चीजें हैं कि जो उत्तर प्रदेश में बरेली की घटना के बाद हुआ, क्या वही एक्शन फतेहपुर में हुआ उन गुंडों के खिलाफ? अभी गौरव भाई ने बताया था कि भेड़िए आतंकी झुंड में जाते हैं, यही भेड़िए आतंकी आपकी भाषा में कहूं तो फतेहपुर में गए थे, गोरखपुर में पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे, बहराइच में दंगा कर रहे थे, यहां पर आगरा में दलित सांसद के घर गए थे गुंडे, किसी एक के भी पैर में गोली नहीं लगी, किसी को भी आपने बुलडोजर नहीं चलाया, किसी को आपने जेल में नहीं डाला। कानून का दुरुपयोग सिर्फ मुसलमानों पर करेंगे अगर मुसलमान उसमें शामिल है। और ये घर और मकान या दुकान जो है गैर कानूनी है, ये कैसे पता चलता है? जब कोई घटना घट जाती है तब पता चलता है। अगर आरोपी कोई आरोप करता, कोई घटना में शामिल होता है, उसको सजा दीजिए। तो हम तो ऐसा हो चुके हैं कि ये हम लोग को मिटा देना चाहते हैं, सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहते हैं। तो सेकुलर पार्टीज हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को खत्म करना चाहती हैं। सेकुलर पार्टी क्या करना चाहती हैं? वो हमारे रिप्रेजेंटेशन को खत्म करना चाहती हैं। जो समाजवादी पार्टी रिप्रेजेंटेशन खत्म कर रही है आप। अनुराग भाई तो बोलते हैं कि क्या जरूरत है आइला मोहम्मद का पोस्टर दिखाने की। दूसरी चीज ये है कि बिहार में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, यहां पर अखिलेश यादव जी बनेंगे। हमने कहा कि आप हमें 6 सीट दे दीजिए बिहार में, तो हम खराब हो गए। हम लोगों का नहीं, आप चुनाव मत लड़िए। ये मुसलमान प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मुस्लिम वोट प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वोटिंग मशीन समझते हैं हमको। हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। हम ना तो कानून को हाथ में लेने का समर्थन करते हैं, लेकिन कानून का अगर कोई दुरुपयोग मैं करेगा सेकुलर हम पार्टी उसके वाले खिलाफ। सवाल पर आऊंगा अनुराग, आपके पास आऊंगा, नहीं, मैं कुछ- लेकिन पहले गौरव भाटिया जवाब। थैंक यू। सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं। सेक्युलर पार्टी बताते हैं, लेकिन पार्टी के नाम में ही मुस्लिमीन है। आप बताइए कैसी सेक्युलर पार्टी है, आप बताइए। दूसरा, अरे चुनाव आयोग में छोटे भाई हैं, मुस्कुराते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन आप भी कह बड़े रहे थे कि देखिए नफरत की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं का एक ट्वीट है, और आपको पता है जब जी, ज्ञानवापी का मामला चल रहा था तो ये फुटपाथ पे जो लगे थे तो बता रहे थे ये शिवलिंग है। इसके नीचे का भी, इसके नीचे वाला भी दिखाइए। बीच में एक सेकंड सदाब चौहान, एक करके ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, 30 सेकंड देखिए गौरव। हिंदू जो है सबसे सहिष्णु है, और इसीलिए हम लोग की इज्जत है। हम किसी के खुदा के लिए इस तरह का ना ट्वीट करेंगे, ना ऐसे शब्द बोलेंगे, और हम बहुसंख्यक होके भी पंथ निरपेक्षता को संविधान में रखते हैं। ये हमारा हिंदुत्व है। तीसरी बात देखिए, ओके, 20 सेकंड थैंक यू। अब अच्छा इधर भी तो निपटा लें, एक विकेट गिर गया, अभी बाकी है। एक करके